पॉलिटिकल फील्ड में हो रही हलचल किसी से छुपी नहीं है। स्पेशली अगर हम बात करें दिल्ली स्टेट की, तो देश की कैपिटल में 2023 से कुछ ऐसा ड्रामा और बैटल्स देखने को मिली है जिसका इम्पैक्ट न केवल वहां की सरकार पर पड़ा है बल्कि कोर्ट्स में भी कई क्लैशेस देखने को मिले हैं। और अब जब 2024 भी खत्म होने वाला है तो स्टेट का माहौल काफी बदल चुका है। इसी बीच दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम में कस्टडी में गए आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल अब जेल से बाहर आ चुके हैं, लेकिन बिना अपनी कुर्सी के, यानी कि बाहर आते ही उन्होंने चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से रिजाइन कर दिया है और अपनी जगह आम आदमी पार्टी लीडर अतिशी को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है और खुद को जनता के कोर्ट में इनोसेंट प्रूव करने का वादा किया है। पर क्या ऐसा करके वो मुसीबतों से बच पाएंगे? क्या उनके ऊपर चल रहे लीगल केसेस में कोई रुकावट देखने को मिली है? पॉलिटिकल और लीगल हंगामे के बीच में हमने अरविंद केजरीवाल को अपने ऑफिशियल रेजिडेंस को छोड़ते हुए भी देखा है, लेकिन अब भी ये सवाल उठते हैं कि आम आदमी पार्टी का आगे का रास्ता कैसा होगा जब इलेक्शंस पास आ रहे हैं और पार्टी के आसपास इतनी सारी कंट्रोवर्सीज चल रही है। आपको बता दूं कि दिल्ली हाईकोर्ट के कोर्टरूम में एक ऐसी कहानी अनफोल्ड हुई है जिसमें एक मां कलावती अपनी बेटी संतोष कोली के लिए न्याय की तलाश में थी। संतोष, जो आम आदमी पार्टी की एक एक्टिव मेंबर थी, 2023 में एक रोड एक्सीडेंट में अपनी जान खो चुकी थी। वो उस वक्त असेंबली इलेक्शंस के लिए तैयारी कर रही थी और आम आदमी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट थी, लेकिन उनकी मां कलावती को ये लगता है कि वो कोई साधारण हादसा नहीं था बल्कि इसमें कुछ ज्यादा ही बड़ी कॉन्स्पिरेसी छुपी हुई थी। कलावती ने एक प्ली फाइल करते हुए अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास और कुलदीप पवार को इस हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया था। उसने ये भी दावा किया था कि संतोष के साथ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हुआ है और इसमें SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट लगाया जाना चाहिए। अब आप सोचिए कि जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी चीफ एक स्कैम से खुद को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं एक और ऐसा केस उनके पॉलिटिकल करियर पर कैसा असर करेगा। संतोष कोली एक आम लड़की थी जो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ी हुई थी और अपनी कम्युनिटी के लिए काम कर रही थी। जब इलेक्शंस पास आए तो उसका नाम आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स में था, लेकिन एक रात जब वो पिलियन राइडर थी एक बाइक पे, गाजियाबाद में एक अनजान व्हीकल ने उन्हें टक्कर मार दी। एक्सीडेंट में उन्हें बहुत चोट लगी और कुछ दिन हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ते हुए उन्होंने अपनी जान गंवा दी। ये हादसा पूरी आम आदमी पार्टी कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन सबसे ज्यादा ये झटका कलावती के लिए था, जो इस बात पे यकीन नहीं कर पा रही थी कि ये एक साधारण एक्सीडेंट था और इसीलिए उसने अपनी प्ली में अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों पे इल्जाम लगाया कि संतोष का एक्सीडेंट एक सोची समझी साजिश थी। जब ये प्ली दिल्ली हाईकोर्ट में आई तो सबकी निगाहें इस केस पर थी। कलावती ने FIR फाइल करने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन ये इशू पहले से ही गाजियाबाद में एक FIR के अंडर था। कोर्ट ने ये भी कहा कि लॉ के हिसाब से एक ही इंसिडेंट पर 2 FIR फाइल नहीं हो सकती। इसके अलावा कोर्ट ने SC/ST एक्ट के तहत जो एलिगेशंस लगाए गए थे उन्हें भी एविडेंस की कमी के चलते खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा द एंटायर इंसिडेंट टुक प्लेस आउटसाइड इट्स जुरिसडिक्शन इन गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। दिल्ली हाईकोर्ट का कहना था कि जब एक्सीडेंट का लोकेशन दिल्ली के बाहर है तो दिल्ली पुलिस को FIR फाइल करने का ऑर्डर नहीं दिया जा सकता। यही वजह थी कि कलावती की प्ली को रिजेक्ट कर दिया गया। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा द एलिगेशन सीम्स टू बी बेस्ड ऑन पिटिशनर्स assumptions rather than concrete evidence। दिल्ली कोर्ट का ये डिसीजन आम आदमी पार्टी और उनके चीफ के लिए एक राहत से कम नहीं है, पर बात यहाँ खत्म नहीं होती। आप तो जानते हैं कि दिल्ली में चल रहे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज में से एक इशू जिसने लीगल डिस्प्यूट का रूप ले लिया था वो दिल्ली बस मार्शल स्कीम से जुड़ा था। इसी इशू के चलते सौरभ भारद्वाज, जो दिल्ली के मिनिस्टर हैं, उन्हें और आम आदमी पार्टी के कुछ और लीडर्स को हाल ही में पुलिस ने LG के रेजिडेंस के बाहर प्रोटेस्ट करते हुए अरेस्ट किया है। इस बार प्रोटेस्ट का इशू बस मार्शल्स का था। भारद्वाज ने कहा बस मार्शल्स एंड पीपल ऑफ दिल्ली हैव बीन चीटेड। इस प्रोटेस्ट का मकसद बस मार्शल्स को रीइंस्टेट करवाना था, जो आम आदमी पार्टी के मुताबिक दिल्ली के लोगों के साथ धोखा था। दिल्ली चीफ मिनिस्टर अतिशी ने भी इस इशू पर प्रोटेस्ट किया और LG के ऑफिस तक ये मैटर पहुंचाया। ऐसे छोटे छोटे इश्यूज आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए अब भी मुश्किल बने हुए हैं। क्या इनके चलते वो जनता को अपनी ऑनेस्टी और इनोसेंट प्रूव कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। साथ ही स्वाति मालीवाल, एक और आम आदमी पार्टी लीडर को तो आप जानते ही हैं। दिल्ली कोर्ट्स में इनकी भी कई कहानियां चल रही हैं। स्वाति मालीवाल, जो राज्यसभा MP है, उन्हें 2011 के एक केस में कोर्ट ने हाल ही में एक्विट किया है। ये केस इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट के दौरान एक प्रोटेस्ट से जुड़ा था, जब प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स के बावजूद उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। नवंबर 2011 में मालीवाल और उनके साथियों ने कैनॉट प्लेस के इनर सर्कल में लोकपाल बिल के सपोर्ट पे स्लोगन्स लगाए और एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट किया। पुलिस ने उन पे इल्जाम लगाया कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को डिसरप्ट किया है और ट्रैफिक जाम का कारण बने हैं। लेकिन जब केस कोर्ट तक पहुंचा
तो प्रोसिक्यूशन की तरफ से दिए गए एविडेंस इतने मजबूत नहीं थे। एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने अपने डिसीजन में कहा है, मेयर डिसओबीडियंस ऑफ सच एन ऑर्डर कैन नॉट बी मेड पनिशेबल under section 188 IPC, that is disobeying an order from a public servant, unless it is also shown that such disobedience caused any obstruction, annoyance or injury to a person lawfully employed। 13 साल गुजर चुके थे इस इंसिडेंट को और कोर्ट ने इस वक्त का लंबा होने का असर विटनेसेस की मेमोरी पर भी दिखाया। स्वाति मालीवाल का एक्विटल और सौरभ भारद्वाज का डिटेंशन दोनों आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल जर्नी के अलग अलग पहलुओं को दिखाता है। एक तरफ उन्होंने पास्ट में लीगल चैलेंजेस फेस किए और दूसरी तरफ वो आज भी अथॉरिटीज के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के लिए अपकमिंग असेंबली इलेक्शंस एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा। उन्होंने जो सर्टिफिकेट ऑफ ऑनेस्टी की बात कही है वो अब वोटर्स के हाथ में है। अगर वोटर्स उन्हें वापस पावर में लाते हैं तो ये आम आदमी पार्टी के लिए एक नई शुरुआत होगी, लेकिन अगर कंट्रोवर्सीज का असर पड़ा तो पार्टी का फ्यूचर पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग सकता है। संडे को एक लार्ज गैदरिंग में भारतीय जनता पार्टी पर लैश आउट करते हुए और रेंज ऑफ मैटर्स इंक्लूडिंग एलिज्ड करप्शन, एग्जिट पोल्स ऑफ हरियाणा एंड जम्मू एंड कश्मीर असेंबली इलेक्शंस एंड फेलियर ऑफ द डबल इंजन गवर्नमेंट्स अमंग थिंग्स को इन्वोक करते हुए दिल्ली के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ने अपने व्यूज पब्लिक के सामने रखे हैं। जनता को बताते हुए उन्होंने एलिज किया that the exit polls showed that the BJP's double-engine government will soon collapse in Haryana and Jammu and Kashmir. He said that the first engine was damaged in June, referring to the BJP's poor show in many states in the Lok Sabha elections. He said the second engine is going away from one state after another. In Delhi election too, they will see double engine. सिर्फ यही नहीं, उन्होंने बीजेपी और एलजी को भी टारगेट करते हुए कुछ तीखे सवाल पूछे और कहा, if providing good education to poor and good health care is free रेवड़ी, I admit to distributing free रेवड़ीज to people of Delhi, adding that a seventh रेवड़ी will soon come in the form of ₹1,000 to every woman in every month. The former chief minister said, if by mistake you vote for the BJP, all your 6 benefits will vanish. उन्होंने आगे एलिज किया कि अगर बीजेपी पावर में आती है तो सब्सिडीज और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन दिल्ली विल स्टॉप। एलजी वीके सक्सेना की गवर्नमेंट मॉडल को एलजी राज टर्म करते हुए केजरीवाल ने लेंथ में सिटी में स्पैट ऑफ क्राइम्स के बारे में बात की और उन प्रोजेक्ट्स के बारे में भी जो एलिजली बीजेपी और सक्सेना ने रोके हुए हैं। केजरीवाल एडेड, पीपल आर अनेबल टू कम आउट ऑफ देयर हाउसेस, द पुलिस आर विद द बीजेपी बट दे आर बिजी स्टॉपिंग द वर्क ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट। बीजेपी रिमूव 10,000 bus marshals, 500 data entry operators, 1,000 personal cleaning sewer and the salary of home guards. Old age pensions have been pending for 5 months and DTC pensioners have not gotten money for 8 months. Is this how they want to win Delhi? इस रैली में उन्होंने जनता से वादा किया है कि वो उन्हें एलजी राज से निकालेंगे और दिल्ली को फुल स्टेटहुड दिलवाएंगे। तो आपने देखा कि जब तक ऐसे लीगल और पॉलिटिकल बैटल्स चलती रहेंगी, एक बात तो पक्की है कि आम आदमी पार्टी की जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है। अब और कई सारी केसेस और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो खुलने बाकी है। सो स्टे ट्यून्ड विद लॉ चक्रा टू नो ऑल द अपडेट्स।